हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसी प्रोरेटा अलॉटमेंट की लास्ट वाली वीडियो में आपने देखे थे, दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इस वाली वीडियो में हम सेम टू ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टू क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके उनके मतलब उस तरह के क्वेश्चन आपको फाइनल में मिल सकते हैं। आपकी टीएस गरेवाल की बुक में लास्ट वाले दो क्वेश्चन होंगे। तो इन दोनों में क्या है, एक वाले क्वेश्चन में सारे में सिक्योरिटी प्रीमियम है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये 6 मार्क्स का आपका आएगा क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन विथ सेम मेथड। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लो। कहते यहाँ पे कंपनी इनवाइट कर रही है 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच 20% प्रीमियम। द मनी वॉज पेएबल 5 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल और 1 ऑन फाइनल कॉल। एप्लीकेशन जो आपके पास रिसीव हो रही है वो हो रही है 1 लाख शेयर को फुल हो रहे हैं, 80 को 60, 60 को 40, यानी 2,40,000 एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हो रही है। अब सबसे पहला काम जो है, हम वो सारे तीनों स्टेप्स बना लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए, सबसे पहले जो पहला स्टेप है, स्टेप 1 जो है आपके पास वो है प्रोरेटा। प्रोरेटा में आपका सिंपल सेम वही सिस्टम है, अप्लाइड, फिर उसके बाद आपके अलॉटेड, फिर अप्लाइड मनी, तीसरा आ गया अलॉटमेंट मनी, फिर आ गया आपका बैलेंस और एडजस्टेड, अलॉटमेंट, एडजस्टेड, कॉल और रीफंड। और आप इसमें एक चीज़ देखिए जो सबसे ज़रूरी है, प्रो डाटा आपका फाइनल में दूसरा है, आपके दो स्टेप्स होंगे। एक होगा आपका स्टेप 1, आपके पास पैसे देख लीजिए कितने कितने हैं। पहले सारा कुछ लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करें हमेशा। 5 4 2 1, ₹2 का आपका प्रीमियम है। 5 4 2 1, इसमें आपका प्रीमियम भी है। इसमें आपकी तीन तीन बंदे हैं जो आपके पैसे नहीं दे रहे। ए हम अपनी तरफ से नेम लिख लेंगे, नेम मेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, जो स्टेप 3 है वो है आपका कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना। इसमें भी तीन बंदों का अलग अलग से बना लीजिए, ए बी और सी। आइए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। प्रो डाटा देखते हैं। 2 लाख एप्लीकेशन थी, आई कितनी है आपके पास? 2,40,000। अब सबसे पहले आपके पास थी 240, आपके पास एप्लीकेशन आई, इशू किए थे आपने 2 लाख शेयर्स। 240 को 5 के साथ सेम वैसे ही मल्टीप्लाई 12 लाख, 10 लाख, दोनों का डिफरेंस आया 2 लाख, सेम वैसे ही जो आपने पहले किया था। फिर आपके पास तीन कैटेगरीज हैं जिसमें 1 लाख को फुल है, 80 को 60 है, 60 को 40 है। तीनों कैटेगरीज ध्यान से देखिए, 1 लाख को फुल, 80, 60 और 40। पहली कैटेगरी जो है आपकी 1 लाख है, उनको फुल शेयर इशू हुए हैं। दूसरे वाली में 80 को 60 हुए हैं।
तीसरे वाली में 60 को 40 हुए। तीन कैटेगरी हैं, एक बार अच्छे से चेक कर लो। 80 को 60, 60 को 40, 1 लाख को फुल। सेम वैसे ही है सिस्टम। तो अब इसको भी सेम मल्टीप्लाई 5 के साथ, 1 लाख को 5 के साथ किया, 5 लाख। यहाँ पे भी 5 लाख आ गया, बैलेंस कोई नहीं बचा। तीसरे में फिर 80 को 5 के साथ 4 लाख, 60 को 5 के साथ 3 लाख, 80 को भी 5 से 60 को भी 5 से, दोनों का डिफरेंस आया बेटा जी 1 लाख। 1 लाख हमने एडजस्ट कर दिया, रिफंड कुछ नहीं। तीसरे स्टेप में सेम, 60 को 5 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 1 लाख हमने एडजस्ट कर लिया सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारी जो एडजस्टमेंट है वो 2 लाख की है, रिफंड इसमें कुछ नहीं है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, वेरी सिंपल, वेरी इजी। नाउ अब हम मूव करेंगे सेकंड स्टेप के ऊपर। आइए, सबसे पहले कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ 1000 शेयर्स। एप्लीकेशन मतलब अप्लाइड शेयर्स हैं। कितने अप्लाइड शेयर्स हैं? 1000। कितने अप्लाइड शेयर्स हैं आपके पास? 1000। ये कैटेगरी 1 में लाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेंट, दूसरे भी एप्लीकेंट है, उनके 1200 शेयर है, वो कैटेगरी 2 में लाई कर रहे हैं, ठीक है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, दी शेयर वर फॉरफिटेड, फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। पहले हम यहां तक कंप्लीट कर लें। आइए, एक ए था, वो पहली कैटेगरी में है, उसके पास 1000 अप्लाइड शेयर्स हैं। हम अप्लाइड को ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वाली कॉल नहीं पे हुई, इसके बाद फॉरफिट। सेम सिस्टम। दूसरे वाला सेकंड कैटेगरी में है, उसके शेयर्स हैं भाई 1200 अप्लाइड शेयर्स हैं, इसने भी ये और ये, इसके बाद फॉरफिट। अब तीसरे वाला देखो, तीसरे वाला है आपके पास जो थर्ड है, उसके पास भी 1200 शेयर है, होल्डर, मतलब होल्डर है 1200 शेयर्स, ठीक है। फॉलिंग इन कैटेगरी थर्ड, ये तीसरी कैटेगरी में लाई कर रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने पे नहीं की, फर्स्ट और फाइनल दोनों कॉल्स। चलिए, 1200 इसके अलॉटेड हैं, इसने फर्स्ट और फाइनल पे नहीं की। अब मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन में बताया था, आपने क्या करना है, दोनों के अलॉट फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? दोनों के अलॉट। पहले वाला तो कैटेगरी 1 में 1 लाख 1 लाख था, इसका अप्लाइड भी सेम और अलॉट भी सेम। दूसरे वाला ये कैटेगरी 2 में है, इसके अप्लाइड गिवन है। अब अलॉट कैसे निकालेंगे? इसके अलॉट देखिए कैसे निकलेंगे, 60/80, 60/80 इंटू 1200। ये आ गए आपके, कटिंग करके आ गए 3, 2, 4, ये आ गए आपके 3 आ गए 4, 4 3 12, 900 आपके आ गए कटिंग करके, 900 आपके आ गए। अब कंडीशन तीनों में अलॉट आ गए, इसके अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हुआ है, इसने अलॉटमेंट पे की हुई है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो 1000 को 5 से किया, 1000 को 4000 आ गया। अगर डॉट लगाओ, मैंने कल भी बताया था आपको पहले पिछली वाली वीडियो में, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर डॉट ना लगा होता तो 4 में से 2 माइनस करके 1000 इंटू 2 2000, 900 इंटू 5 4500, 3600, 1800, ठीक। 1200 इंटू 5 6000, 2400। ये वाला पॉइंट देखिए, फिर वहां से अगर गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डॉट लगाओ, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूँ, अगर डॉट लगाओ तो पूरे के साथ, डॉट ना लगाओ 4 में से 2 प्रीमियम माइनस करके फिर मल्टीप्लाई करना। यहाँ डॉट नहीं था, यानी कॉलिनेरियन नहीं था। 2400, 1200, इसको सर्कल में ले लिया, इसको भी ले लिया और इसको भी सर्कल में ले लिया।
ये वाले में आपके अप्लाइड नहीं है, ये पूरा आ जाएगा सर्कल में, डिफरेंस 0 है। अब यहाँ पे देखिए कितने पैसे उसने ज़्यादा पे किए थे, 300 शेयर्स के साथ। 300 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 1500 प्लस 1500 माइनस आपके आगे 2100, ये कॉलिनेरियर बने। क्योंकि उसने एप्लीकेशन, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आपने उससे 1800 का सामान लिया, आपने 2000 रुपीज़ उसको पे कर दिए, तो आप बोलते हो कि अगली बार एडजस्ट होगा। अगली बार अगर आप 2200 का सामान बाय कर रहे हो तो आप उसको कितना पे करोगे, आप 200 लेस करके ही पे करोगे जो आपने पहले ज़्यादा पे की हुई। यहाँ पे उसने ज़्यादा पे किया, यहाँ जुड़ गए, ये पैसा उसका अगली वाली कॉल में एडजस्ट हो गया, यहाँ से माइनस कर दिए। ये लो जी, आपके दूसरा स्टेप कंप्लीट है। अब 1000 की फॉरफिटेड की अमाउंट कितनी है, फॉरफिटेड की अमाउंट लिख लो। 1000 की है आपकी 5000, 900 की है आपकी 6000 और 1200 की आपकी है 8400। बिना सर्कल वाली बेटा, कौन सी लेनी है आपने, बिना सर्कल वाली अमाउंट लेनी है फॉरफिटेड की। अब क्वेश्चन रीड करो दोबारा से, री इशू कितने हुए हैं, तीसरे स्टेप पे आ गए हैं। कहते कंपनी ने 1300 शेयर री इशू कर दिए, 1000 पहली वाले के जो कैटेगरी 1 के थे, 300 दूसरी कैटेगरी, तीसरे वाले शेयर री इशू नहीं हुए, तो री इशू हुए 8 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप, यानी 10 वाली चीज 8 रुपए में री इशू कर दी, 2 रुपए का आपका नुकसान हो गया। तो इसका कैपिटल रिजर्व नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें री इशू नहीं हुए, कुछ भी री इशू हुए, इसके सारे शेयर हैं 2 रुपीज के साथ 2 रुपए का नुकसान, इसका आ गया 3000। अब इसके सारे शेयर री इशू हुए हैं, इसके हुए हैं सिर्फ, टोटल कितने शेयर री इशू किए थे आपने, देखिए ध्यान से, 1300 शेयर री इशू किए थे, 1000 इसके, 300 दूसरे वाले के, है कितने ये आपके पास 900। आप फॉरफिटेड की अमाउंट 300 की निकालोगे, 900 इंटू 300, ये आ गई आपकी 2000। री इशू लॉस कितने रुपीज का हुआ था, 300 शेयर थे, 2 रुपीज का लॉस हुआ, 600 का लॉस हुआ, 1400 आपका आंसर आ गया। लॉस इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, दोनों का टोटल आपका बना 4400। ये आपका आ गया कैपिटल रिजर्व। क्या आया, कैपिटल रिजर्व। अब हम जब अगले स्टेप पे चलेंगे, ये तो सारा सेम हो गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बड़ा सौखा सिस्टम है, जर्नल एंट्री डालनी सबसे इजी बात है। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, जर्नल एंट्री वाले पार्ट पे। दूसरा जर्नल एंट्री आप कैसे डालोगे, सेम वैसे ही। पहली एंट्री तो सबको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप कौन सी डालोगे एंट्री, मैंने कल भी आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, आपका टोटल कितना है 12 लाख रुपीज, तीसरे का टोटल डालोगे। देखिए 12 लाख आ गया यहाँ पे, 12 लाख यहाँ पे आ गया। दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। सबसे जरूरी बात है, यहाँ पे आपने पैसा रिफंड नहीं किया, आपके बनते थे 10 लाख रुपए, आपने एडजस्ट किए, आए आपके पास 12 लाख, 2 लाख रुपीज आपने 2 लाख रुपीज क्या कर लिया, आपने एडजस्ट कर लिए। तो आपके पास 12 लाख थे, 10 लाख आपके बन रहे थे और 2 लाख रुपीज आपने एडजस्ट कर लिए। तीसरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये देखिए
2 लाख शेयर थे, 2 लाख इंटू 4, 2 रुपए का प्रीमियम है वो अलग कर दो, शेयर कैपिटल की अमाउंट अलग हो जाएगी, यानी 2 लाख इंटू 4, 2 लाख इंटू 2, 2 लाख इंटू 2, ये आ गया आपके पास 8 लाख बेटा जी, 4 लाख और 4 लाख। ठीक, इसके बाद आपने पैसे रिसीव कर लिए फोर्थ एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। आपने ड्यू किए 8 लाख के साथ, आपने एडजस्ट कितने करे थे 2 लाख। एक तो ये माइनस होगा, एक आपका 4000 ये कॉल इन एरियर था, 2100 ये था, दोनों का टोटल, नहीं तो अलग अलग से भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 2 लाख रुपीज ये ऐड हो गए, 6100 ये हो गए। अब ये देखिए कितना बन रहा है आपका, 6 लाख तो ये हो गया, 6 लाख में से आपका 5,93,900। अगला फिफ्थ, इसके बाद है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ये आपकी कैसे हुई, वही 2 लाख रुपीज की कॉल थी, कितने रुपए की है कॉल आपकी, 2 रुपीज की, इंटू 2, 4 लाख, 4 लाख। अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आपने 4 लाख के साथ ड्यू की बेटा जी, उसके बाद आपके पास आया कॉल इन एरियर है, देखिए 2000 ये है, 2000 ये हो गया, 1800 ये हो गया, 2400 ये हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया 6200 बन गया, कितना आ गया 6200। ठीक है, ये सारा माइनस हो जाएगा आपका, $3,93,800। लो, अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या है, आपके पास क्रॉस लगे हुए हैं, दोनों के शेयर फॉरफिट करने हैं। पहले ए के शेयर फॉरफिट करेंगे, फिर हम करेंगे बी के शेयर फॉरफिट। पहले ए के शेयर फॉरफिट करेंगे, फिर हम बी के शेयर फॉरफिट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शेयर फॉरफिट करेंगे ए के, ए शेयर फॉरफिटेड। ए ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया था, ना बी ने पे किया था, तो पहली जो एंट्री है वो है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड। अब देखिए सबसे पहले जब हम ए के देखते हैं, ए के 1000 शेयर्स थे, कॉल इन एरियर ए का है 4000, 2000, 6000 और फॉरफिटेड है इसका 5000। 6000 कॉल इन एरियर है, 5000 ये हो गया, 1000 इंटू 2 का प्रीमियम हो गया, ये हो गया आपका 9000। दूसरे वाली जो एंट्री है वो है आपकी बी के शेयर फॉरफिट करेंगे। बी के शेयर जब फॉरफिट करते हैं, इसमें सेम वैसे ही कॉल इन एरियर आपके पास ये सर्कल वाले हैं फॉरफिटेड, बिना सर्कल के हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले
थर्ड एंट्री, नेक्स्ट जो एंट्री है वो क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉलिनेरियर टू शेयर फॉरफिटेड। सेम वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है बेटा, एंट्रीज में सेम है सारी एंट्रीज। अब देखिए इसमें कॉलिनेरियर कितना है आपका 2100 और 1800, 3900 कॉलिनेरियर है और दूसरा जो है आपका फोरफिटेड है आपका 2100, 6000 आपका फोरफिटेड है, 6000 फोरफिटेड में और 3900 उसमें डाल दो। उसके बाद आपका सिक्योरिटी प्रीमियम 3900 आपका यहाँ पे आ गया, 6000 आपका फोरफिटेड में, 900 इंटू 2 1800 आपका उसमें आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 8100 यहाँ पे आ गया। लो जी, अब इसके बाद आपकी जो कॉल ड्यू हो रही है वो हो रही है, फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है। देखिए फर्स्ट कॉल ड्यू होगी फिर उसके बाद ये फॉरफिट करेंगे। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने से पहले आप सबसे पहले एक चीज नोट कर लीजिए, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगी उसके बाद रिसीव और फिर फॉरफिटेड होगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल हो गई, फाइनल कॉल सॉरी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्रीज आप पहले लिख लो। अगली है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। आप ड्यू करने से पहले एक चीज देखिए, आप सबसे पहले ड्यू कितने की करते थे एंट्री, आप करते थे भाई 2 लाख के साथ। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1000 और 900 शेयर ऑलरेडी फॉरफिट हो चुके हैं। अब मैंने कल भी आपको बताया था, अगर किसी बच्चे का नाम रजिस्टर से कट हो जाए तो अगले दिन उस बच्चे का नाम हम अटेंडेंस में नहीं कंसिडर करेंगे, ये फॉरफिट हो चुके हैं, फाइनल कॉल से पहले फॉरफिट हो चुके हैं। सो 2 लाख थे, 1000 ये हो गए, 900 ये हो गए, ठीक है, ये आ गया 2,98,100 1 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। रिसीव में आपके पास 2,98,100 थे, आप यहाँ पे कॉलिनेरियर माइनस करो, कितना कॉलिनेरियर है आपके पास 1200, 1200 आप माइनस कर दो, ठीक है। तो ये देखिए कितना आपके पास आ गया, 1000 आप पहले माइनस करो, 96,000 2,96,900, तो उसके बाद आपके फिर तीसरे वाले बंदे के सी के शेयर फॉरफिट होंगे, सीज शेयर फॉरफिटेड। इसकी तो सिंपल है, इसने प्रीमियम पे किया हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। लो जी, यहाँ इस एंट्री में फिर से देख लीजिए आप, कॉल इन एरियर कितना है 3600, फॉरफिटेड 8400, ठीक है। यानी जो आपके सर्कल वाले हैं वो कॉलिनेरियर, बिना सर्कल वाले फॉरफिटेड, 3600 और 8400। टोटल आ गए जी आपके 12,000। चलिए
इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है री इशू ऑफ शेयर्स। अब री इशू आपने शेयर किए थे 1308 पर शेयर के हिसाब से, तो इसकी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। 1300 इंटू 8, 1300 इंटू 2, 1300 इंटू 10, ये आ गया 13,000, 2600, 10,400। लास्ट एंट्री ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये तो सेम ही है बेटा, आपको आती है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपका आंसर देख लीजिए कितना आया था, ये आया था आपका 4400। कितना आया था? 4400। यहां पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है। 4400 आपका कैपिटल रिजर्व आ गया, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद जर्नल एंट्रीज। देखिए मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, आपको मेथड्स को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जर्नल एंट्रियाँ आप वैसे ही काउंट कर सकते हो बड़े सिंपल तरीके के साथ, मैंने पहले भी बताया था। 2 2 2 2 यानी 8 एंट्रीज तो ये हो गई 4 कॉल्स की, 3 फॉरफिटेड की, 1 2 3, 3 फॉरफिटेड की हो गई, एक री इशू की, ठीक है, 8 3 11, एक री इशू की 12, एक कैपिटल रिजर्व की 13 एंट्री, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि करना है तो करना कैसे है। ठीक है, अब एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम अगला एक सम और स्टार्ट करेंगे, तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन को देखें। आइए, इसमें सभी में प्रीमियम है, देखिए जरा, एंट्रीज में सभी में प्रीमियम है, हर एक कॉल में प्रीमियम है आपका। देखिए एप्लीकेशन में भी है, अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट में भी है, फाइनल में भी है। एप्लीकेशन आपके पास 3000 रिसीव हुई, प्रो डाटा जो मटा है 2400, यानी 600 जो एप्लीकेशंस हैं वो आप रिजेक्ट कर रहे हो। एक्स के पास कितने शेयर हैं? 40 शेयर्स हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, यानी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गए। इसके अप्लाइड शेयर हैं 72, फेल टू पे 2 कॉल्स, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, इसके शेयर फाइनल कॉल के बाद हुए, तो 80 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। कितना लॉस? 1 रुपीज का लॉस है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए, स्टेप वैसे ही है बेटा जो आपने पहले किए थे। स्टेप 1 पहले लिख लो सारा सेम वैसे ही, अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, देते लिख देता हूं, बैलेंस, एडजस्ट आप करोगे अलॉटमेंट में, एडजस्ट आप कर सकते हो कॉल में, या आप रिफंड करोगे। स्टेप 2 था आपके पास, बंदे आपके पास 2 ही थे, ठीक है। तो सबसे पहले पैसे देख लो कितने कितने हैं, 6233, हर एक में 1 1 6 2 3 3, हर एक में 1 1 का क्या है बेटा जी? प्रीमियम है, हर कॉल में प्रीमियम है, ईच एंड एवरी कॉल, ठीक है, उसमें प्रीमियम है।
ठीक है, 2 ही बंदे थे आपके पास, वो बंदों के नाम भी लिख सकते हो, नहीं लिखने तो ये भी लिख सकते हो। एक्स है और एक वाई है, एक्स है, दूसरा कौन है, वाई। एक एक्स है, एक है आपके पास वाई। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। स्टेप 3 में आप कैपिटल रिजर्व निकालोगे। ठीक है, चलिए अब आपके पास कंपनी ने इशू कितने किए थे शेयर्स, ये देख लीजिए। कंपनी ने शेयर इशू किए जी 2000, एप्लीकेशन आई 3000 की, 2400 का प्रोडेटा है। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन शेयर इशू किए, 3000 एप्लीकेशन आई, 2000 शेयर री इशू किए थे, 3000 इंटू 6 18,000, यहाँ पे प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2000 इंटू 6 12,000, दोनों का डिफरेंस आया 6000। आपके पास कैटेगरी बनी हुई है, 2400 को 2000 करेंगे आप, और बाकी 600 आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, सेम एज इट इज जो आपने पहले किया था। अब 2400 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया, ये आ गया 14,400। 2000 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12,000, दोनों का डिफरेंस आया 2400। जो ये रिजेक्ट करने हैं या 3600 ये हो गए, यहाँ पे है नहीं, 36 में से माइनस किया, ये आपने रिफंड में डालना है क्योंकि ये रिजेक्ट हो गए, ये आपने एडजस्ट कर लेने हैं। अब देखिए आपके पास 6000 आया था, 2400 आपने एडजस्ट किया, 3600 आपने वापस कर दिया। अब 2 बंदे हैं, 2 बंदों का देखते हैं कौन कौन है। एक है आपके पास एक्स जिसके पास 40 शेयर्स थे, अलॉट है वो, क्या है, अलॉट, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं की, उसके बाद फॉरफिट कर लिए। वाई के पास 72 अप्लाइड है, तो इसके पास 60 शेयर्स हैं, अलॉट है, इसके बाद अप्लाइड है। मैंने आपको कल भी बताया था अप्लाइड को ब्रैकेट में रखना है। इसने ये और इसके बाद फॉरफिट, इसने ये दोनों कॉल्स नहीं दी। अब कंडीशन पता है क्या है, दोनों के अलॉट होने जरूरी है, एक के तो हैं दूसरे के नहीं है। अब हम ऐसा काम करते हैं, इसके हम अप्लाइड निकालेंगे क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे नहीं की, इसके अप्लाइड निकाल लेते हैं, इसके अलॉट निकाल लेते हैं। अप्लाइड कैसे निकलेंगे इसके, अप्लाइड निकालने के लिए 24, ये है प्रोरेटा। कई बच्चे गलती कर लेते हैं, इसको प्रोरेटा मान लेते हैं, ये है प्रोरेटा। 2400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू आपके पास आ गया 60। अब ये देखिए कितना आ रहा है आपका अप्लाइड, 72 आ गया अप्लाइड। तो इसका 2000, इसको हम ऊपर रखेंगे, 2400 इंटू 72, ये आ गया 60, दोनों के 60 आ गए। अब हम मल्टीप्लाई करें 60 को, यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ तो 5 से, यह आया 300 सॉरी, कितना आया 300। 60 इंटू 2 के साथ 120, 180, 60 इंटू 5 के साथ 300, 60 इंटू 1 के साथ 3 के साथ 3 के साथ, ये तो आप सर्कल में ले लो भाई सीधा ही। यहाँ पे पैसा एडजस्ट हुआ है, इसके फिर हम वैसे ही डिफरेंस निकालेंगे। 12 शेयर्स का डिफरेंस आ गया, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 72 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया और 72 यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ये देखिए कितना आया, जब हम 70 इसमें से माइनस कर रहे हैं, ये आ रहा है 230, 228 आ रहा है, 228।
ठीक है जी। यहाँ आ रहा है आपका 40, ये देखिए कितना आ रहा है आपका 10 में से 2 गया 8 आ गया, और ये आपके पास 148 आ गया, यहाँ पे आ गया 48। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सीखने वाली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम प्रीमियम को देखते हैं, प्रीमियम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 40 शेयर्स थे, हमने यहाँ पे 60 शेयर्स ले लिए। तो इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे, इस पॉइंट को, सारे को रेक्टिफाई नहीं करेंगे। इसमें इसको पॉइंट को मैं दोबारा से आपको करवाता हूँ। इसमें आपके पास जो शेयर्स थे वो थे 40 शेयर्स थे। अब 40 शेयर्स थे, हमने 60 के साथ कर दिया 40 इंटू, वैसे ही सेम 200 आ गए, इसमें आ गए आपके 80, 120, ये तो आपका सर्कल में आ गया। इसके 40 थे, इसके हमने अलॉट निकाले 2000 अपॉन 2400 इंटू 40, ठीक है। ये आ गए आपके, ये काउंट करके देख लो, कटिंग करके आपके देख लीजिए कितने बन रहे हैं। 24, ये आ गया 12, ये आ गया 10, ठीक है। इसकी कटिंग करके देख लो, ये बन रहे हैं आपके पास 48 बन रहे हैं। 40 दोनों का डिफरेंस 48 यहाँ पे हमने प्लस कर दिए, 48 हमने यहाँ पे माइनस कर दिए, ये आ गया आपका 32, ये आ गया आपका 248। अब जो पॉइंट है दोबारा देखिए, हमने पहले 60 के साथ कर दिया था, पर पॉइंट है वो देखिए, दोनों का डिफरेंस है 8 शेयर्स। 8 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 को 1 के साथ, यानी प्रीमियम बनता है 40 रुपीज़। इट मीन्स 8 रुपये का प्रीमियम उसने पे किया हुआ है, वो यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो ज़्यादा पे किया हुआ है। ये देखिए 32 बन रहा है, वैसे 40 है, इट मीन्स 8 का प्रीमियम पे किया हो, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 240 आ गया। अब जो अगला स्टेप है सेम वैसे ही, 40 शेयर की फोरफिटेड की अमाउंट कितनी है और 60 शेयर्स की फोरफिटेड की अमाउंट कितनी है। तो 40 की फोरफिटेड की अमाउंट है 240, 60 की आपकी फोरफिटेड की अमाउंट है 360। तो अब देखिए शेयर्स री इशू कितने हुए, 80 शेयर्स री इशू हुए हैं, 9 रुपीज, 1 रुपीज का लॉस है, पर इसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड है, वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, वाई के सारे शेयर इंक्लूड है, वाई ये वाला है, इसके सारे शेयर, 1 रुपए का नुकसान इसमें से माइनस कर दिया, इसका आंसर आ गया 300। इसका आ गया आपके पास, अगर इसके सारे इसके 20 होंगे, 20 कितने, अब 40 की फिटेड की अमाउंट 240 है, 20 की आई आपके पास 120, 20 इंटू 1 के साथ लॉस माइनस कर दो 20 रुपीज़ का, ये आ गया 100, 100 प्लस 300 आपके पास आंसर आ गया 400, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं, क्वेश्चन में ना हमने, आप ध्यान से देखिए, कई बार क्या है जब हम क्वेश्चन को रीड नहीं करते, जब हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते, कई बार क्या है, अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की थी। हमने क्या किया, जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे हमने 60 शेयर कंसिडर कर लिए, बट एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, अगर देखिए हमने छोटी सी रीडिंग पार्ट पे भी गलती कर दी, ठीक है, तो हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर नहीं आएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आपने आंसर निकालना है तो आप सबसे पहले रीड करिए क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आप आंसर निकालिए। आइए हम थोड़ा सा ना फास्ट चलेंगे, जर्नल एंट्रीज डालेंगे हम। आइए
पहली जर्नल एंट्री आपको आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली दो जर्नल एंट्री हम लिख लेते हैं, फिर अमाउंट डालते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, आपने वापस भी किया था पैसा, टू बैंक। यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी है आपका, उसको अलग से लिखेंगे। आइए अब हम अमाउंट डालते हैं। पहले वाली एंट्री में जो अमाउंट है वो कितनी है, वो है आपकी 18,000। ठीक है, 18,000 आपकी पहले वाली में आ जाएगी, और 2400 आपने एडजस्ट किया, 3600 आपने वापस किया, वो डालते हैं। आइए सबसे पहले तो आपकी 18,000 2400 आपने वापस एडजस्ट किया, 3600 आपने वापस। तो आपकी ना जो ये वाली अमाउंट है, आपने 2000 शेयर्स थे, 5 के आपके बनते थे, पर 1 रुपीज का प्रीमियम था, वो यहां से आ जाएगा। ये आ गया 10,000 2000, ये लिखिए। तीसरी एंट्री जो है आपकी वो है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको सर्कल में लेना, याद रखना है। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट कितने की थी आपकी, 2000 इंटू 2 रुपीज की, 2000 आपके शेयर थे, 2 4000 2000 2000। फिर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, $4,000 आपने किया था, 2400 आपने पहले एडजस्ट किया हुआ था, और 32 आपका जो था वो कॉल इन एरियर था। ये देखिए, एक ये और एक ये, दोनों माइनस करने हैं आपने। तो चलिए 4000 में से 2400 1600 वो आ गया, 1600 में से 32 और माइनस कर दो, ठीक है, 1568। इसके बाद आपकी आएगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपीज की है, 2000 शेयर है, 321, 2 की शेयर कैपिटल की है, 1 का प्रीमियम है, यानी 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 1, 6000, उसके बाद आ गया 4000 2000। नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपने कितने की ड्यू की थी, 6000 की ड्यू की थी, 6000 की आपने ड्यू की थी। कॉल इन एरियर आप माइनस करोगे, कॉल इन एरियर कितने हैं आपके, 180 प्लस 20, 300 कॉल इन एरियर माइनस कर दो, 5700। इसके बाद आप शेयर फॉरफिट करोगे। दो ही बंदे हैं, एक आपके पास एक्स है, पहले एक्स के करेंगे, फिर हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, पहले एक्स के शेयर फॉरफिट करते हैं। आइए, एक्स शेयर फॉरफिटेड,
तो एक्स के जो शेयर फॉरफिट करेंगे उसकी एंट्री, इसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया था, कितना नहीं किया था वो हम देखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉरफिट। अब कॉल इन एरियर में तो सिंपल है बेटा आपका, वैसे ही सेम 132 120 152 कॉल इन एरियर में आ गया। फॉरफिटेड में आपका आया 240, कितना आया आपका 240। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना नहीं पे हुआ ये देखिए, 32 यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं हुआ था, 40 ये रहा 32 ये प्रीमियम नहीं हुआ था, और 40 इंटू 1 एक यहाँ पे प्रीमियम, यानी 72 का आपका प्रीमियम पे नहीं हुआ। कितने का प्रीमियम पे नहीं हुआ 72। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो पहली में एंट्री डालनी होती है, सारे का टोटल कर लो, 14 रुपीज बन रहा है। 14 में से आपका 4 का वो निकाल दो प्रीमियम 10, ठीक है, और एक कॉल निकाल दो आपकी 2 रुपीज की, ठीक है, तो यानी 8 के साथ। चाहे तो आप बैलेंस कर लो, इसका बैलेंस करके फाइंड आउट कर दो, चाहे 40 इंटू 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए 392 टोटल आ गया। इसके बाद आपकी कॉल ड्यू हुई शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे आप 2000 के साथ ड्यू करते थे बेटा, आपके फॉरफिट हो चुके हैं, कितने शेयर फॉरफिट हो चुके हैं 40 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो 40 माइनस करके ड्यू करो। सिक्योरिटी प्रीमियम था इसमें 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के, 1960 3920, ठीक है, ये आपका आ गया। नहीं, 5880, अब देख लीजिए 5880। इसके बाद आपकी रिसीव की कॉल आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आपने 5880 में से आपने क्या माइनस कर देना है बेटा, कॉल इन एरियर कितने हैं 180 के, $5700। इसके बाद आपकी जो फॉरफिटेड की अगली एंट्री है, उसने भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं किया। अगली फॉरफिटेड की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, टू शेयर फॉरफिटेड। अब कॉल इन एरियर में देखिए कितना आपका, कॉल इन एरियर में है 360, फॉरफिटेड में भी 360। प्रीमियम कितने का पे नहीं किया 11260 शेयर है, 120 आपका प्रीमियम हो गया। तो देखिए कितने शेयर थे 600, यहाँ पे आ गया। अगला जो पॉइंट है वो है री इशू का। री इशू कंपनी ने किए थे, कितने शेयर री इशू किए थे ये देख लीजिए। आपने री इशू किए थे 60 इसके किए थे, 20 इसके किए थे, 80 शेयर री इशू किए थे। कितने के हिसाब से किए थे री इशू
9 रुपीज़ के हिसाब से। नहीं तो क्वेश्चन देख लीजिए, अगर थोड़ा सा डाउट है तो कितने शेयर इशू किए थे, 80 शेयर इशू किए थे 9 पर शेयर के हिसाब से, यानी 1 रुपीज़ का क्या था, लॉस था। तो आपकी जर्नल एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to share capital into 9 into 1 into 10। लो, लास्ट एंट्री आप सबको आती है, शेयर forfeited account debit टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आपका आया था 400। ये देख लीजिए कैपिटल रिजर्व आपका कितना था, 400। देखिए अगर क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करोगे, यहाँ पे हमने उस टाइम पे हमने क्या किया, 60 शेयर के साथ कंसिडर कर लिया था। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप रीड अच्छे से करिए, उसके कारण आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता। और एक इस क्वेश्चन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, 40 इंटू 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 बनता है। इट मीन्स प्रीमियम 8 रुपीज़ का पेड है, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, सारा सेम है। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहोगे अगर आप क्वेश्चंस की, तो आपके सारे क्वेश्चन इसी मेथड के साथ निकल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्रोडाटा का, इस मेथड के साथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, फिर आगे क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आपको टाइम टू टाइम इस हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय स्टूडेंट्स।